हेलो बच्चों। आ- बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी करवाया था। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। राइट। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है कि जो भी हम अपनी एसेट्स वगैरह बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो सारी ट्रीटमेंट्स आती हैं जिसमें हम अपनी कोई एसेट्स को परचेज करते हैं या हम अपनी एसेट्स को सेल करते हैं। क्योंकि अगर हम कोई अपनी एसेट्स बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो वो क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो। और अगर हम कोई एसेट्स खरीदेंगे तो हमसे बेटा पैसा जाएगा, तो वो क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे भाई सेल ऑफ, आपने कोई एसेट बेची, मैंने यहाँ पे को बताया ना कि हमने कोई एसेट बेची, तो वो क्या है, इनफ्लो। आपने कोई एसेट्स खरीदी तो वो क्या है, आउटफ्लो। आउटफ्लो को विद इन ब्रैकेट दिखाते हैं। आपने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स सेल आउट करी, पैसा आया, इनफ्लो। आपने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी, पैसा गया, आउटफ्लो। आपने कोई डिबेंचर्स वगैरह बाय किए थे, आपको उस पर इंटरेस्ट मिल गया, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर्स। कोई भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, चाहे वो डिबेंचर्स में करी हो या किसी में हो, तो आपको पैसा आ रहा है तो आपका इनफ्लो है। या आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है तो वो भी आपका इनफ्लो है। तो इनफ्लो में से आउटफ्लो बेटा माइनस कर लो। अगर प्लस का है तो कैश फ्लो, इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और माइनस का है तो बेटा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। ठीक है जी, चले आगे। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है बेटे, आपको ये समझाता हूं, जल्दी आ जाओ बेटे क्वेश्चन पे जी। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्लांट है, प्लांट जो आपने सेल किया, सेल कहां पे आएगा, इनफ्लो। प्लांट परचेज, आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट सेल, इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट परचेज, आउटफ्लो। गुडविल की वैल्यू बेटे परचेज, आउटफ्लो। पेटेंट आपने सेल आउट कर दिए, इनफ्लो। डिवेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इनफ्लो। आपने डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया बेटे, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आता, क्योंकि ये आपकी एक अलग, इसके बाद एक एक्टिविटी आप पढ़ोगे और फाइनेंसिंग, उसमें आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, आपका इनफ्लो। डिविडेंड पेड, ये भी बेटा सेम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आते। आपने एक लैंड परचेज की थी जिसका आपको रेंट मिल रहा है, ये भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, ये भी इनफ्लो। आइए बेटा मैं आपको चेक कर देते हैं हम, जो हमने पढ़ा वो सही किया गलत किया। आ जाओ जी। तो देखो बेटे, परचेज ऑफ प्लांट, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आपने प्लांट परचेज किया तो वो क्या है, आउटफ्लो। आपने सेल किया प्लांट, इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट परचेज करी, आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट सेल करी, इनफ्लो। गुडविल परचेज करी, आउटफ्लो। पेटेंट्स सेल की, इनफ्लो। इंटरेस्ट मिल रहा है, इनफ्लो। डिविडेंड मिल रहा है, इनफ्लो। रेंट मिल रहा है, इनफ्लो। बेटे प्लस माइनस किया, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस किया, तो माइनस का याद आ गया, तो बेटे क्या बोलोगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट्स ऑल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एक फंड आपको फॉर्मेट बताने के लिए कि कौन सी चीज इनफ्लो होती है, कौन सी चीज बेटे आपकी आउटफ्लो होती है। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है जी। हम्म। जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, प्लांट है मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू दे रखी है, प्लांट है मशीनरी की क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है। बच्चों मैं आपको एक बात बेटा क्लियर कर देता हूँ। एसेट्स का अकाउंट, तब किसी भी चीज का अकाउंट तब तक नहीं बनता जब बेटा उसके बैलेंस भी होते हैं। अकाउंट कब बनता है, जब उसका बैलेंस भी हो और उसकी एडजस्टमेंट भी हो। मान लो बेटे किसी क्वेश्चन में एसेट्स का सिर्फ बैलेंस दे रखा है, आपको अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं बेटे। वैल्यू बढ़ रही है, एसेट परचेज, वैल्यू कम हो रही है, एसेट सेल, बस। बट अगर उसकी एडजस्टमेंट है तो आप एसेट्स का अकाउंट बनाओगे। जैसे यहाँ पे एसेट्स के अकाउंट बनाने के बेटे दो मेथड्स होते हैं, एक होता है नेट बेसिस और एक होता है बेटे कॉस्ट बेसिस। अभी हम बात करेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं नेट बेसिस। कैसे पता चलता है बेटे नेट बेसिस और कॉस्ट बेसिस, वो भी आपको बता देता हूँ। बेटे जिसमें सिर्फ एसेट्स के बैलेंस दिए होते हैं, एसेट्स अकाउंट बनाते हो, वो होता है नेट बेसिस। जिसमें एसेट्स के अकाउंट के साथ साथ आपको यहाँ पे प्रोविजन फॉर उस डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस दे रखे हैं, जिसे आप एक्यूमुलेटेड डेप्शन के नाम से भी जानते हो। तो इसका मतलब होता है कॉस्ट बेसिस, वो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है ना, इसमें सिर्फ एक एसेट्स का अकाउंट बनेगा। चलिए मैं आपको बेटे इसमें एसेट्स अकाउंट का फॉर्मेट दे देता हूँ पहले। एसेट्स अकाउंट, राइट, एसेट्स अकाउंट, इसको बेटे कलर बदल देते हैं जी। एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस कहां पे आते हैं बच्चों, डेबिट साइड पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन। एसेट्स पे डेप्शन लगी,
डेप्रिसिएशन लगने की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स बाय डेप्रिसिएशन। आपने एसेट सेल करी, एंट्री क्या होती है? पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स बाय बैंक। लॉस हुआ, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स बाय पीएनएल। प्रॉफिट हुआ, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल टू पीएनएल। तो जो वैल्यू बची, परचेज आ गया, राइट? ठीक है, चलिए अब इसका इसका भी इसी तरीके से इसका अकाउंट बनाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। जी, प्लांट एंड मशीनरी मेरी एसेट है। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,20,। क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस कैश डाउन 8,60। राइट? प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्शन लग रही है बाय डेप्रीशिएशन। प्लांट एंड मशीनरी आपने सेल करी बाय बैंक। उसकी बेटे बुक वैल्यू थी, रिटर्न ऑफ वैल्यू थी 1,10,000। आपने बेची है 1,25,000 में, 25,000 का प्रॉफिट हो गया। टू पी एंडल, टू पी एंडल विद इन ब्रैकेट बेटे प्रॉफिट। राइट? ये आपका परचेज आ गया। ठीक है जी। बैलेंसिंग फिगर जो हो गई, बैलेंसिंग फिगर आपने डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया, ये बचा बेटे, ये आपका क्रेडिट में सॉरी डेबिट माइनस किया, ये परचेज आ गया। चले आप आगे। जी। जो आपने सेल करा है, सेल किस में आएगा? इनफ्लो। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इनफ्लो। और जो आपने बेटे प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है, आउटफ्लो। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दैट्स ऑल। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। आओ बेटा और क्वेश्चंस करते हैं। जी। हम्म इन्वेस्टमेंट के एडजस्टमेंट दे रखे, इन्वेस्टमेंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है, गुडविल की वैल्यू दे रखी है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, मशीनरी की एडजस्टमेंट दे रखी है। 2017 कंपार्टमेंट आउटसाइड दिल्ली। राइट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने से पहले आपको बेटे परचेज से निकालना पड़ेगा। चलिए, जिसके एडजस्टमेंट नहीं है बेटे उसके लिए तो अकाउंट नहीं बनता ना। तो किसकी है? एक तो इन्वेस्टमेंट आपने करी है। इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है आपकी? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटे बढ़ रही है, तो आप क्या बोलोगे? इन्वेस्टमेंट परचेज। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, कितनी की आपने इन्वेस्टमेंट शेयर्स और परचेज करी है? 10 लाख की। 8 से 18 हो गई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटा कम हो रही है, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, आप क्या बोलोगे? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेटा ये लिखा हुआ है। कितनी वैल्यू कम हो रही है? 3,50,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की थी एम लिमिटेड में, तो डिविडेंड बेटे जो लास्ट ईयर आपने इन्वेस्टमेंट की उसका आपको इस साल डिविडेंड मिलेगा। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो आपने नई इन्वेस्टमेंट करी है ना बेटे 10 लाख की, वो ईयर के एंड में करी है, उसका इंटरेस्ट अगले साल मिलेगा भाई। इस साल जो इंटरेस्ट मिलेगा किसका मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट का, 8 लाख का। कितने परसेंट? 9%, यानी कि 72,000। तो ये इनफ्लो है, डिविडेंड रिसीव्ड 72,000। प्लांट एंड मशीनरी गुडविल है, गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ती है तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने गुडविल और परचेज करी है, परचेज करी तो कहां पे आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। क्या बोलोगे बेटे? गुडविल परचेज। क्लियर? जब वैल्यू बढ़ रही है ना, तो बढ़ रही तो हम क्या बोलेंगे कि हमने इतनी गुडविल सर और बाय की है, गुडविल परचेज, तभी तो वैल्यू बढ़ेगी। चलो, उसके बाद आपको इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था। आओ देख लेते हैं बेटा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये रहा बेटे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का 12% इंटरेस्ट था। वही सेम इन्वेस्टमेंट को ओपनिंग वैल्यू पे निकालेंगे, 5 लाख। 5 लाख का 12%, 60,000। ठीक है जी। तो देख लेते हैं बेटे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000। ठीक है बेटा। चलो, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, उसके लिए मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। लो जी, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट पे आ जाओ बेटे। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट पे आ जाते हैं। हम्म देखो बेटे, प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू कितनी है? ओपनिंग वैल्यू 4 लाख, क्लोजिंग वैल्यू 6 लाख। देखो नीचे बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख, बैलेंस कैरेट डाउन 6 लाख। ऊपर एडजस्टमेंट पे आ जाओ। कह रहे जी हमने एक बेटा मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट थी 50, डेप्शन लगी 15, बेटा कॉस्ट प्राइस था 50,000, और उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रही है
वो लग रही है उस पर 15,000, तो बच्चों उसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई? बुक वैल्यू रह गई 35,000। और आपने सेल कितने में करी है? आपने सेल करी है बेटे 40,000 में, तो आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आओ बेटे अकाउंट में चलते हैं। अकाउंट में कैसे दिखा रखा है इसने? हम्म जो सेल करी है बाय बैंक, डेप्शन लगी बेटे। डेप्रिसिएशन कौन सी डेप्रिसिएशन सर? आगे बताते हैं डेप्शन कौन सी बेटे डेप्रिसिएशन। आओ ऊपर। डेप्शन बेटे ये, ठीक है। डेप्शन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज 55,000 बेटे। जब डेप्शन चार्ज कर रहे हो ना प्लांट मशीनरी पे, कितनी चार्ज कर रहे हो? 55,000। एंट्री क्या होती है इसकी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो बाय डेप्रिसिएशन। कितनी डेप्शन लग रही है? 55,000। जो आपने सेल करी बाय बैंक, जो प्रॉफिट हुआ टू पी एंड एल, जो वैल्यू आई परचेज। सेल कहाँ पे आएगा बेटे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। देखो लिखा हुआ है सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और जो परचेज किया वो कहाँ पे आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर दो, माइनस का आ गया। तो फाइनली आंसर क्या आ गया बेटे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। राइट। चलो ऐसे ही बेटे ये क्वेश्चन है। राइट, इसमें भी प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनेगा। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू 8,50,000, सॉरी ओपनिंग वैल्यू 8 लाख, हाँ ओपनिंग 8,50,000, क्लोजिंग वैल्यू 10 लाख। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैश डाउन बाय डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू थी बेटे 60,000, आपने बेची 40 में, लॉस हो गया 20 का। बाय बैंक सेल 40, लॉस बेटे 20, तो परचेज सेल आ जाएगा। लैंड अकाउंट भी बनेगा। लैंड की ओपनिंग वैल्यू 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैश डाउन। लैंड सेल करी प्रॉफिट पे 2 पी एंड एल 60, तो वैल्यू आपकी बेटा सेल आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी पहले बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट परचेज। आ जाओ बेटा इसका सोल्यूशन पे। सोल्यूशन क्या है? सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कि हमने भैया प्लांट एंड मशीनरी बेची है 40,000 रुपये में। सेल ऑफ लैंड, लैंड अकाउंट बना के पता चला। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट परचेज, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना के पता चला। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटे बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट परचेज 60,000, माइनस का प्लस का आ गया, तो बेटे बोलेंगे कैश फ्लो। तो प्लस का आ गया तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सॉरी माइनस का ज्यादा है बेटे, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। राइट, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो प्लस का है तो कैश फ्लो इनफ्लो, माइनस का है तो बेटे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्लस का है तो कैश इनफ्लो, माइनस का है तो बेटे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए अगला पॉइंट बेटे। अब मैंने अभी आपको बताया था बेटे, जब एसेट्स अकाउंट बनाते हैं तो दो मेथड होते हैं, एक नेट बेसिस और एक बेटा कॉस्ट बेसिस। अब कॉस्ट बेसिस में क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटे? बैलेंस शीट में ना एसेट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसे आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से भी जानते हो, दोनों साल के बेटे उनके बैलेंसेस दे रखे होते हैं। तो जो इसका मतलब क्या होगा कि जो एसेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है, वो बेटे किस पे गिवन है? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे बेटे। तो इन सच केस फिक्स एसेट्स अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली। तो दो अलग अलग अकाउंट बनते हैं। राइट, एसेट्स अकाउंट किस लिए बनता है? एसेट्स की परचेज और सेल निकालने के लिए। और डेप्शन अकाउंट क्यों बनता है बेटे? डेप्शन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर फाइंड आउट करने के लिए। चलो बनाते हैं इसमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी, चलो बेटे अब आपको सिखाता हूँ इस मेथड को, कॉस्ट बेसिस को। राइट बच्चों, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है बेटे, दोनों अकाउंट बेटे साइमल्टेनियसली बनाओ, बेटर रहता है। कह रहा है मशीनरी की कॉस्ट थी 1 लाख, डेप्रिसिएशन लगी बेटे 44, आपने सेल आउट कर दिया 30, बेटे बेटर रहता है एंट्री कर लो। कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट प्राइस थी 1 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लगी? डेप्रिसिएशन लगी बेटे उस पर 44,000। बुक वैल्यू कितनी रह गई? 56,000। ये उसकी बुक वैल्यू आ गई। आपने उसको कितने में बेच दिया? सेल कितने में कर दिया? 30,000। तो 26 आपको लॉस हो गया। ठीक है, अब आप इसकी एक एंट्री पास करो, बेटर रहेगा एंट्री पास करो, सारे सोल्यूशन मिल जाएगा। एंट्री क्या बनती है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट कितने में सेल किया है? सेलिंग प्राइस 30,000 है। डेप्रिसिएशन लगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितनी बेटे? 44,000। लॉस हुआ
P&L डेबिट 26,000 टू फिक्स्ड एसेट्स अमाउंट बेटे 1 लाख। सिंपल है, क्लियर हो गया कि एसेट्स अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन, बाय P&L। चलो आओ चेक करवाता हूं आपको। एसेट्स अकाउंट में क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैंक। आओ चेक करें, देखो बेटे एसेट्स के बाद ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस बेटा बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैंक सेल 50,000, बाय डेप्रिसिएशन 44,000, बाय P&L लॉस। लिखा होगा बेटा बाय P&L लॉस, देख लीजिए बेटा बाय P&L, बाय डेप्रिसिएशन 44, बाय P&L लॉस। वैल्यू बेटा परचेज आ गई। सेल कहां पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। परचेज कहां पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। अब आती है बात डेप्रिसिएशन अकाउंट की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें कैसे पोस्टिंग होगी बेटा, देखिए डेप्रिसिएशन हमारी क्या होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। देखो जब आपने एसेट्स अकाउंट में लिखा बाय डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ऑब्वियस है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखोगे, टू एसेट्स अकाउंट, राइट, टू एसेट्स। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी ये क्या आ जाएगी बेटे, डेप्रिसिएशन चार्ज, जो आपका कहां पे आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और ये जो लॉस है बेटे ये भी कहां पे आएगा, आपको पता ही है, ये भी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, जो मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब सेल इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल बेटा इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और परचेज आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चेक कर लो बेटे, सेल कहां पे आएगा, देखो इसमें तो ऑपरेट, इसमें उसने दोनों बातें बताई हैं आपको, इसको हम रब कर देते हैं बेटे। नेट प्रॉफिट में डेप्शन जो चार्ज निकली थी, ये वाले मैंने अभी आपको बताया ना बेटे, जो डेप्शन चार्ज निकली ये अमाउंट बेटा ऐड हो जाएगा। और क्या ऐड हो जाएगा, लॉस ऐड हो जाएगा। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, सेल ऑफ मशीनरी। और जो मशीनरी आपने परचेज करी है वो कहाँ पे जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। तो ये बेटा बस, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, तो इसका आंसर बेटे कैलकुलेट कर लेना। तो कितना आ रहा है, 1,70,000। तो क्या बोलोगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,70,000। ठीक है बच्चे, चलो। हम्म, राइट, सेम बेटे ऐसे ही है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से जल्दी बेटे। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट पे दे रखी है, डेप्शन अकाउंट बनेगा, पेटेंट की एडजस्टमेंट है, गुडविल की वैल्यू दे रखी है। आओ जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटे, मैं आपको इसकी एंट्री बताता हूँ। मशीनरी की बुक वैल्यू थी बेटे 20,000, आपने मशीनरी सेल करी है 16 में, तो आपको 4,000 रुपये का लॉस हो गया बेटे। चलो अगली एंट्री, डेप्शन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। एंट्री क्या होती है, डेप्शन चार्ज कर रहे हो। एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, बताया था ना बेटा डेप्शन वाली सारी एंट्रीज कहाँ जाती हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बेटे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। चलो पेटेंट की है 80 की थी, आपने पेटेंट बेटे 1,80,000, 1,10,000 में बेचे। गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है, क्लियर है, गुडविल परचेज। पेटेंट का अकाउंट बनेगा, डेप्शन अकाउंट बनेगा, और प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनेगा बेटे। चलो मैं आपको ये अकाउंट समझा भी देता हूँ, लाइए बेटा चेक करते हैं जी। डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, लायबिलिटीज होती है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन, ऊपर गिवन है। एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या आएगा बेटे, बाय डेप्रिसिएशन। अमाउंट कितना है, 36,000। देख लो ऊपर गिवन है ना बेटे, बाय डेप्रिसिएशन 36,000। लो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बाय डेप्रिसिएशन ये रहा बेटे 36,000, क्लियर। तो यहां पे आ गया बाय डेप्रिसिएशन 36,000। ठीक है, तो ये आपकी प्लांट एंड मशीनरी, ये कौन सी वैल्यू आ गई, ये बेटे वो वैल्यू आ गई जो आपने एसेट सेल आउट की है उस पे लगने वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले क्वेश्चन में ये चीज गिवन थी, ये आपने फाइंड आउट किया था। इस क्वेश्चन में बेटे ये चीज गिवन है और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। अगला प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बच्चे, अब अगला अकाउंट कौन सा बनेगा, प्लांट एंड
मशीनरी अकाउंट। हाँ जी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट देख लो बच्चों। प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट है। ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैट डाउन। जो आपने सेल की 16,000 में। अच्छा, डेप्शन अकाउंट में लिखा था टू प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन 26,000। जो लॉस हुआ था बेटे 4,000 मैंने ऊपर अभी आपको बताया था। परचेज आ गया, परचेज कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो, सॉरी आउटफ्लो। और सेल कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। इनफ्लो में लिखोगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये अमाउंट। और यहाँ लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी परचेज, ये अमाउंट बेटा। ठीक है जी। पेटेंट अकाउंट बेटे बताए थे। पेटेंट अकाउंट कैसे बनेगा, पेटेंट हमारी एसेट होती है बच्चों, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। पेटेंट की एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है, कह रहा है पेटेंट आपने सेल आउट किया। चलो आपको बताता हूँ पेटेंट की एडजस्टमेंट क्या थी बेटे। इस क्वेश्चन में पेटेंट की क्या एडजस्टमेंट थी। पेटेंट की एडजस्टमेंट थी भाई, पेटेंट की बुक वैल्यू थी 80, आपने बेचा 110 में, 30 का आपको प्रॉफिट हो गया। राइट, जो पेटेंट आपने, पेटेंट अकाउंट कैसे बनेगा, जो सेल किए हैं, क्या लिखोगे, बाय बैंक सेल, सेल किया बाय बैंक सेल। जो प्रॉफिट हुआ बेटे टू पी एंड एल प्रॉफिट। जो वैल्यू बची, इधर जो वैल्यू बची, वो बेटे वो अमाउंट आएगा जो पेटेंट आपके राइट ऑफ हो रहे हैं। बाय पी एंड एल लिख लो, बाय पी एंड एल कौन सा अमाउंट है, जितने के पेटेंट मेरे राइट ऑफ हो गए। ठीक है, ये बैलेंस शीट बेटे आ गई 40,000। ये राइट ऑफ पेटेंट कहाँ पे आएगा, और पेटिंग में सेल कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। और परचेज प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा, लेस हो जाएगा। और जो सेल है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। वैल्यू बेटे कैलकुलेट कर लेना पेटेंट का, और उसके बाद पुट कर देना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। देखो पुट भी किया होगा, सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ पेटेंट, गुडविल वैल्यू परचेज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, प्लस का है तो कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, माइनस का है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई बेटे आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने आपको बताया कि आप एसेट्स अकाउंट बनता है। एसेट्स अकाउंट के बेटे दो मेथड्स होते हैं, एक तो नेट बेसिस पे और एक कॉस्ट बेसिस पे। जिस क्वेश्चन में सिर्फ एसेट्स की वैल्यू दे रखी होती है नेट बेसिस पे होता है। जिस क्वेश्चन में एसेट्स की वैल्यू भी दे रखी होती है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस भी दे रखे होते हैं, तो बेटे ये कॉस्ट बेसिस होता है। उसमें दोनों अकाउंट बनते हैं, एसेट्स अकाउंट भी बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है। मशीनरी अकाउंट जो बनता है वो किस लिए बनता है, परचेज और सेल निकालने के लिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट किस लिए बनता है, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज के लिए। राइट बच्चों, तो ये आपका बेटा टॉपिक कंप्लीट हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके बेटा, बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बच्चों।